हेलो एवरीवन। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी हमने पढ़े हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डी ब्रोगली मेटावेव्स। और डी ब्रोगली मेटावेव्स में क्या है? डी ब्रोगली मेटावेव्स, डी ब्रोगली जो है वो व्यक्ति का नाम है। डी ब्रोगली जो है यहाँ पे वो किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। ओके, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, everything in this universe is formed of matter and electromagnetic radiation। कोई भी चीज जो है वो दो चीजों से मिलके बनी है। किस चीज से मिलके बनी है? एक तो बन के मिली है पदार्थ से, मैटर, और दूसरा ईएम वेव्स या ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी चीज जो है वो इन दो चीजों से मिलके बनी है। ओके, एज वी नो, एवरीथिंग in this universe made up of matter and EM waves, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी चीज जो है वो इन्हीं दो चीजों से मिलकर बनी है। ओके, फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने क्या पढ़ा है? फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उससे हमने कुछ पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? कि वेव एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट we observed that a wave behave as particle behaves as पार्टिकल। एक वेव जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। और अगर ऐसा है तो सिंस नेचर इज सिमेट्रिक, नेचर जो है हमारा वो सिमेट्रिक होता है। नेचर इज सिमेट्रिक मतलब क्या है? नेचर इज सिमेट्रिक, नेचर में हर चीज की एक अपोजिट चीज होती है। जैसे आग है तो पानी भी है, दिन है तो रात भी है, बर्फ है तो बर्फ है, आग है, वो उस तरीके से हर चीज का क्या है? एक अपोजिट भी एग्जिस्ट करता है। अगर वेव के अंदर पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल के अंदर भी क्या होगा? वेव नेचर होगा। सो सिंस नेचर इज सिमेट्रिक, therefore particle also have वेव नेचर। पार्टिकल के अंदर भी क्या होगा? वेव नेचर। डी ब्रोगली मैटर वेव सिर्फ इतनी सी बात कहती है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा है कि वेव के अंदर पार्टिकल नेचर होगा, तो डी ब्रोगली कहता है कि पार्टिकल के अंदर भी क्या होगा? वेव नेचर। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्टिकल के अंदर वेव नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं एक आइंस्टीन की इक्वेशन है, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है आइंस्टीन की, मैं लिख के बता देता हूँ। आइंस्टीन की एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है m नॉट का स्क्वायर c की 4 p स्क्वायर c स्क्वायर का अंडर रूट। अगर कोई पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m नॉट है, मतलब मान लीजिए ये है, इसका रेस्ट मास है आपका 50 ग्राम, और ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आपका मूव कर रही है, तो इसका मास बढ़ जाता है, एनर्जी भी बढ़ जाती है। भी एनर्जी तो बढ़ी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसमें एग्जिस्ट कर जाएगी। तो एनर्जी की इक्वेशन ये होती है जब रेस्ट मास क्या होता है? समथिंग रेस्ट मास हो। तो ये एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, आइंस्टीन ने दी थी। एज वी नो, फ्रॉम रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ एनर्जी E इक्वल्स टू m नॉट का स्क्वायर c रेज टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर का अंडर रूट। p यहाँ पे मोमेंटम है। अब हमें पता है जो फोटोन है उसका रेस्ट मास क्या होगा? 0।
द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। मीन्स क्या है, एम नॉट जीरो है, और अगर एम नॉट जीरो है ये पूरा हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, ई इक्वल्स टू पी सी। ये एनर्जी की इक्वेशन आ गई। ऑल्सो इसके अलावा ऑल्सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी की बात करेंगे, फोटोन की एनर्जी और क्या होती है, एच न्यू। किसमें पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ी है कि ये जो है ये फोटोन की एनर्जी की इक्वेशन है। अब ये भी फोटोन की एनर्जी की इक्वेशन बन गई। ये टोटल किसी भी पार्टिकल के लिए है, एम नॉट को जीरो रख दिया तो फोटोन के लिए आ गई। तो दो अलग अलग इक्वेशन है हमारे पास फोटोन की एनर्जी की, तो इनको आपस में इक्वेट कर देंगे। तो आपस में इक्वेट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल्स टू पी सी। न्यू को क्या लिख देंगे, सी बाई लेमडा पी सी, सी से सी कैंसल आउट, तो यहां से लेमडा क्या आ गया, एच अपॉन पी आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है। वेवलेंथ इससे निकाला जा सकता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इस क्लिप में हम इतना ही करने वाले हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल के बारे में सीखना है कि यहाँ से न्यूमेरिकल किस तरह से बने हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो।